Next important topic we have is which came for 14 marks in 2023 is planning information technology setup for an organization. अब setup कैसे create करते हैं? The business organization today requires real time responsiveness to change. जैसे कि let's say Zomato ने कोई पॉलिसी लेके आई कि आप 99 रुपीज़ में 3 मंथ्स का प्रीमियम खरीद सकते हैं, या जो भी उनका Zomato वन है या स्विगी वन है वो आप खरीद सकते हैं. तो उन्होंने लॉन्च कर दिया और उन्होंने लॉन्च किया कि 3 मंथ्स में क्या होगा, आपको फ्री डिलीवरी ये वो मिलेगा. अब उनको क्या चाहिए कि जैसे ही उन्होंने लॉन्च किया तो उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. कोई भी क्रिएटर है, मूवी जाती है, मूवी फ्राइडे को रिलीज़ हुई, उनको रियल टाइम रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि व्यूअर्स कैसा चाह रहे हैं और क्या उनका ग्राफ है, कैसा है. वेदर टू मीट न्यू डिमांड्स, चेंजेस इन सप्लाई. लेट्स से अभी लेदर बहुत ट्रेंड में चल रहा है, लेदर के बूट्स ट्रेंड में चल रहे हैं जो कि एनिमल लेदर है. अब सडनली ट्रेंड आया कि सूड लेदर चाहिए, फिर ट्रेंड आया कि नहीं लेदर को बैन करो, रेक्सन लेके आओ या आर्टिफिशियल लेदर लेके आओ. तो जो भी न्यू डिमांड्स है वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फुलफिल कर सकते हैं, वो है रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस से कि कब हमारा एक्शन लाइव हो और क्या उसका रिस्पॉन्स है. चेंजेस इन सप्लाई चेन, जैसे पहले अगर ट्रेंड में था कि कलरफुल चीज़ें सब लोग डालेंगे, लेट्स से फिरोजी मैजेंटा, और सडनली ट्रेंड आया एवरीथिंग बीज हो या ब्लैक हो कि कलर्स आर डेड. तो नाउ जो मैन्युफैक्चरर्स था उन्होंने अपना कलर रेंज चेंज किया. पहले हमारे प्लास्टिक स्पून्स होते थे, डिस्पोजेबल्स होते थे, फिर एकदम से चेंज आया कि नहीं गो फॉर समथिंग मोर सस्टेनेबल. चेंजेस इन सप्लाई चेन और अनएक्सपेक्टेड competitive proceed. In order to be able to respond quickly, enterprises must provide their employees with immediate access to accurate and updated information. Let's say कोई बैंकर है, बैंक में आप 1000 रुपीज़ बैंक से आप बोरो करते हो या अपनी क्रेडिट कार्ड से आप उसे विड्रॉ करते हो, तो कहीं ना कहीं आप बैंक को 1000 रुपीज़ ओ कर रहे हो कि, और सडनली आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले 3% था और 3 से अब 3.25% हो गया. ठीक है, तो उस चेंज को इमीडिएटली अपने यूज़र्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को और सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना, ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है कि इट शुड बी क्विक. ऐसे नहीं है कि आज आपने चेंज किया और 1 महीने बाद आपके एम्प्लॉय को पता लग रहा है कि इस रेट पे उनको चार्ज करना था इंटरेस्ट. दिस ग्रेटर vulnerability on information translates into greater dependence on the effectiveness of IT infrastructure as a whole. So there should be well planned setup of information technology for an organization. जैसे अगर आप में से कोई अगर वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे तो आपको पता होगा कि सब ऑर्गेनाइजेशन का एक न्यूज़ चैनल होता है, एक न्यूज़पेपर होता है जो स्पेसिफिकली फॉर एम्प्लॉयज़ होते हैं कि क्या चल रहा है, या शेयर होल्डर्स को कुछ भी देखना है तो दे कैन जस्ट गो टू द कंपनीज वेबसाइट, गो थ्रू देयर प्रस्पेक्टस, गो थ्रू देयर स्टेटमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट्स एंड एवरीथिंग. तो इमीडिएट एक्सेस होना अपडेटेड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन का ये बहुत ज़रूरी है डिमांड, सप्लाई और सप्लाई चेन को रीड करने के लिए. हम कंपटीशन कब हमें समझ में आता है कि लेट्स से जोमेटो के 90,000 यूज़र्स हैं, जहाँ पे स्विगी के 1 लाख यूज़र्स हैं, और कोई और मान लो ऊबर ईट्स के सिर्फ 10,000 यूज़र्स हैं. तो ऊबर ईट्स को ये पता करना कि हमारे यूज़र्स ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्या कंपटीशन, हमारा क्या ऐसी पॉलिसीज़ हैं. IT act as a channel of communication, software development tool and social network. Channel of communication है, उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं स्काइप, MS Team, Zoom, WhatsApp, Facebook. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स क्या क्या है हमारे, एंड्रॉयड और AI और ये सब जो भी है हमारे, चैट GPT हो गए. सोशल नेटवर्किंग साइट्स, अब आपको पता ही है कौन कौन से, इसका एग्जांपल देने की ज़रूरत ही नहीं है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूट्यूब का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. कोई भी चीज़ किसी को अगर कम्युनिकेट करनी है, कुछ भी वायरल होता है, कुछ भी आपको यहाँ से पाकिस्तान में क्या चल रहा है, यहाँ से इंग्लैंड में क्या चल रहा है, रशिया में क्या चल रहा है, ये देखने के लिए आपको इमीडिएटली यूट्यूब पे जाना है, आपको सर्च करना है, उससे रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी वो आपको मिल जाएगी. The responsibility of business organization is infrastructure should be facilitated. Secure, logical, powerful, waste disposable and in management of large chunk of information technology. Facilitated मतलब जितनी facilities चाहिए
फैसिलिटीज़ से यहाँ सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको सोफ़ा चाहिए, रिक्लाइनर चाहिए, ये सब चाहिए। फैसिलिटीज़ से मतलब है कि आपकी आईटी सेटअप में आप कितना फैसिलिटेटेड हो, कि आप अगर अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रहे हो या आप एक रशियन कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आपको उनसे कॉन्टैक्ट करना है, तो आप कितने फैसिलिटेटेड हो, कितनी सिक्योर चैनलिंग है। लेट्स से एक हाई पावर, एक हाई सिक्योर कंपनी है और कुछ ऐसा काम करती है जिसमें बहुत प्रीमियम सिक्योरिटी चाहिए, तो जो आपका इन्फॉर्मेशन गिवन फ्लो है वो सिक्योर है या नहीं है, लॉजिकल है या नहीं है। ऐसे नहीं है ना कि आपका कोई कुलीग है जो इंग्लैंड में बैठा है, आप उससे बहुत फ्रेंड्स बन गए और आप उससे अपने घर की बातें कर रहे हो, उसके घर की बातें कर रहे हो। लॉजिकल होना चाहिए जो हमारा सेटअप है, पावरफुल होना चाहिए, वेस्ट डिस्पोजेबल होना चाहिए, मतलब सस्टेनेबल होना चाहिए कि वो अपने मतलब CSR एक्टिविटीज़ को भी फुलफिल कर रहा हूँ। मैनेजमेंट ऑफ लार्ज चंक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इतनी डाटाबेस और इतना इन्फॉर्मेशन है उसका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अ फ्लेक्सिबल एंड रोबस्ट IT इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय एम्पावर एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे कोविड के बाद आने से बहुत ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम बढ़ गया है, तो इससे एम्प्लॉयज़ बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं। वर्क फ्रॉम होम से एक वर्क लाइफ बैलेंस बढ़ गया है। अगर कोई पहले लेट्स से 9 to 5 वाला एम्प्लॉय होता था, तो वो पहले सुबह 7 बजे घर से निकलता था और वो सुबह रात को 7 बजे घर में आता था, उसका वर्क लाइफ बैलेंस ख़त्म हो गया। तो IT की डेवलपमेंट से अब घर बैठे भी हर कोई काम कर सकता है, अपना वर्क लाइफ बैलेंस देख सकता है। फॉर विमेन, मैन, एवरीवन, इट हैज़ बिकम वेरी फ्लेक्सिबल, और ये एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी और ग्लोबलाइजेशन को और एम्पावर करता है। अब एक एम्प्लॉय सुबह 7 बजे निकलेगा, 9 बजे पहुंचेगा, तो वो बहुत थका रहेगा, वो अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इतनी बढ़ा नहीं पाएगा। तो एम्प्लॉय को एम्पावर करने के लिए और उसकी प्रोडक्टिविटी को और ग्लोबलाइज करने के लिए, लेट्स से एक कोई आर्टिस्ट है जो पेंटिंग्स बनाती है, जो बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाती है। पहले वो एक सर्टेन लेट्स से दिल्ली या NCR लेवल बेस पे ही बेचती थी। तो इतना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, इतने सॉफ्टवेयर्स बढ़ने से, इतना कम्युनिकेशन बढ़ने से, फेसबुक इंस्टाग्राम इन सब के बढ़ने से अब वो वर्ल्ड फेमस हो गई। पहले लेकिन वर्ल्ड फेमस उसको बहुत, अब क्या हो गया है, इतना चैनलिंग बढ़ गया है कि आपको कहीं भी किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में कुछ भी डिलीवर कराना है, तो इट हैज़ बिकम वेरी वेरी इजी एंड वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। IT इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउड परवेजिव एंड सिक्योर बिजनेस कम्युनिकेशन एनीवेयर। अब आप कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, अगर हर कोई पढ़ सकता है, जैसे व्हाट्सएप पे लिखा आता है ना कि चैट इनक्रिप्टेड है, ये वैसा तो कुछ नहीं होता है, बट कि आप जिससे जो बात कर रहे हो वो आपको और उसको ही मालूम है। एंड एनी टाइम इन मैनेजिंग ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्रोवाइडिंग ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एसेट्स ओवर द ईयर्स, computer based systems are larger and more complex. The importance of and dependence on IT system have grown sustainably. जो पहले क्या होता था, पहले किसी 10,000 लोगों में से किसी 100 लोगों के पास कंप्यूटर्स होते थे। आज से अगर हम 2 डेकेड 3 डेकेड पहले भी देखें, अब क्या है, एक घर में 4 लैपटॉप है, हर पर्सन को एक अपना लैपटॉप चाहिए, एक अपना सेटअप चाहिए, हर चीज़ कंप्यूटर बेस्ड हो गई है। आप छोटे से ग्रोसरी शॉप पे भी जाओगे, आप वो देखोगे, वो जो आपका टिकट क्रिएट करके दे रहा है, आप क्या चाहते हो, मतलब कि क्या आपका बिल है, वो भी सब ऑनलाइन करके दे रहा है, वो कंप्यूटर बेस करके दे रहा है। तो जितना ये बढ़ गया है, ये उतना कॉम्प्लेक्स भी हो गया है और उतना इंपॉर्टेंट भी हो गया है, और लोगों का डिपेंडेंसी भी अब IT सिस्टम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप अगर प्याज लेने जाते हो तो आप उस ठेले पे भी पेटीएम का देखोगे, वो भी क्या है, वो भी समवेयर IT ही है। IT टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल द इंडिकेशन ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। पहले क्या होता था, आपको मुझे कोई न्यूज़ पढ़नी है, तो एक न्यूज़ पहले एक जगह पे न्यूज़ छपती थी, फिर वो प्रिंट होके एक होलसेल लेट्स से डिपार्टमेंट पे जाती थी, वहाँ से न्यूज़पेपर जो कलेक्टर था या जो हमें बांटने आता है न्यूज़पेपर मैन, वो उठाता था, वो घर घर देने आता था, फिर हम पढ़ते थे। अब हमें इमीडिएटली 2 मिनट पहले रशिया में क्या हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या 1 मिनट पहले यूक्रेन में क्या हुआ, वो हम इमीडिएटली पढ़ सकते हैं, हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो अब इजीली एक्सेसिबल हो गया। इट कैरीज डिजिटल इंफॉर्मेशन लाइक एज रेल, जैसे मैंने न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया, ये रेल रोड्स का एग्जांपल है। गुड्स एंड पावर ग्रिड्स कैरी इलेक्ट्रिसिटी। इन IT कंपनीज हैड वर्कड हार्ड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, नेटवर्क, डाटाबेस एंड सॉफ्टवेयर टूल्स दैट सपोर्ट बिजनेस। अब जैसे जैसे
कोई चीज़ डेवलप होती है वैसे वैसे उसके ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं, जैसे और जितने ऑल्टरनेटिव्स बनते हैं उनका डेवलपमेंट होता है और उससे वो चीपर हो जाता है। पहले एक कंप्यूटर होता था तो अगर वो 1 लाख घर में एक ही जगह होता था तो वो एक्सपेंसिव था। अब वो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ती गई, टाइम के साथ इतना डेवलपमेंट होता गया कि इट हैज़ बिकम वेरी चीप टू बाय अ लैपटॉप। यू कैन गेट अ लैपटॉप फॉर 20,000 ऑल्सो, फॉर अ 2 लाख रुपी ऑल्सो। Planning and information technology setup for organization proposes an 8-step process that can help decision makers. अब क्या है, कोई इन्वेस्टर है, लेट्स से कोई ग्लोबल इन्वेस्टर है जो, या फिर जो नेशनल इन्वेस्टर है, या जो शेयर्स में बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करता है NSE BSE में, तो क्या है, उसको इन्वेस्ट करने से पहले अगर कोई न्यूज़ पढ़नी है कि लेटेस्ट कंपनी में क्या चेंज आया है या पॉलिटिकली क्या चेंज आया जिससे किसी कंपनी पे इन्फ्लुएंस आ सकता है, तो वो डिसीजन लेने के लिए कि उसको इतना इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग बेसिस पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट ऑन अ कल्चरल बेसिस ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनी की क्या पॉलिसी है। लेट्स से गवर्नमेंट ने सडनली टबाको बैन कर दिया कि सेल ऑफ सिगरेट्स हैज़ बीन बैंड, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे आएगा? ITC पे आएगा। तो अब इसके 8 स्टेप्स हैं। कोई भी एक डिसीजन लेने के लिए एक सेटअप ऑर्गेनाइजेशन का, चूज द सॉल्यूशन दैट बेस्ट फीड्स देयर नीड्स एंड कॉन्टेक्स्ट। लेट्स से मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं लिख नहीं पाती, मैं कुछ भी अगर यहाँ पे लिखना चाहती हूँ तो मुझसे लिखा नहीं जाता है, तो मुझे उसके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए कि मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े, जो मैं अपना माइंड में सोचूं और वो ऐसे ही टाइप होके आ जाए, या मैं जो मैं बोलूँ वो डायरेक्टली टाइप होके आ जाए। अब उसके लिए क्या सॉल्यूशन बेस्ट रहेगा? ऑब्टेन द एक्सटर्नल हेल्प एंड एक्सपर्टीज दे नीड। लेकिन मेरी कंपनी तो है बैंकिंग, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है इससे, तो मुझे क्या जाना पड़ेगा? किसी ऐसे एक्सपर्टीज के पास जाना पड़ेगा कि मैं जो जो बोलूँ वो आप कन्वर्ट करते रहो। डेवलप, स्केल एंड देन सस्टेन देयर चूजन सॉल्यूशन। अब उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया, अब आपने क्या कहा कि सॉल्यूशन में ये चेंजेस आ सकते हैं, इसका ये स्केल है, और कैसे हम इसको सस्टेन कर सकते हैं ये सॉल्यूशन को। There are 8 steps in the process of planning and information technology setup. Define outcome. At the start of any major ICT project, the project management team should create a project charter or terms of reference document that summarize what the project will accomplish and where and when they will implement it. That way, there is no confusion about the project's objective, target and scope. अब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, जैसे मेरा प्रोजेक्ट है कि मुझे हॉस्पिटल्स बनाने हैं या मुझे ऑर्फनेजेस बनाने हैं, तो ये एक बहुत मेजर प्रोजेक्ट है और मुझे ऐसे हॉस्पिटल्स और ऐसे ऑर्फनेजेस बनाने हैं जहाँ पे जो भी पेशेंट्स की प्रॉब्लम है वो विद हैंड सॉल्व हो, टेक्नोलॉजी के थ्रू इजीली सॉल्व हो, जिन्हें उन्हें, जैसे अब कोई एक ऐसा पेशेंट है जो बोल नहीं सकता है, जो चल नहीं सकता है, तो मैं उस हॉस्पिटल में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज क्रिएट करूँ कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। अब उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, उस टीम को मैनेज करने के लिए हमें एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना है, एक टीम ऑफ रेफरेंस बनाना है कि हॉस्पिटल में हमें एक टीम चाहिए, मेडिकल टीम, एक टीम चाहिए जो हमें ऐसे ऐसे टूल्स या ऐसे सॉफ्टवेयर बना के दे जो इन सब चीज़ों को ईजी कर दे, ठीक है। और उससे रेलिवेंट हमें डॉक्यूमेंट चाहिए कि हमें मेडिकल टीम, कोई भी एक हॉस्पिटल खोलने के लिए हमें क्या क्या लाइसेंस चाहिए होते हैं, उसका समराइजेशन, या हमें इस टाइप की टेक्नोलॉजी लाने के लिए क्या क्या लाइसेंस चाहिए, या पेशेंट्स को लाने के लिए हमें क्या क्या, कोई भी हम फूड बनाते हैं तो उसके लिए FSSAI और इस टाइप के लाइसेंस होते हैं। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इन सबको समराइज करे और उसे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करे। द वे देयर इज़ नो कन्फ्यूजन अबाउट द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। और मेरे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं हेल्प करना चाहती हूँ, टारगेट क्या है कि विद इन 6 मंथ्स ऐसा हॉस्पिटल खड़ा हो, और स्कोप क्या है कि हॉस्पिटल खड़े होने के बाद हम उसको और कितना ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? डिफाइन आउटकम्स। डिफाइन आउटकम्स मतलब हम एंड रिजल्ट क्या चाहते हैं, हम एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड स्कोप है, उसके डॉक्यूमेंट को समराइज करना, एक प्रोजेक्ट चार्टर बनाना। नेक्स्ट है फॉर्म योर टीम। अब मैंने जैसे प्लान तो कर लिया कि मुझे ये करना है, ये ऐसे ऐसे करना है, लेकिन उन सबको करने के लिए, एक हॉस्पिटल खोलने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक आर्किटेक्ट चाहिए जो उसका डिज़ाइन बना सके, फिर हमें सिविल इंजीनियर्स चाहिए, उसके बाद हमें खुलने के बाद लाइसेंसिंग चाहिए, फिर हमें डॉक्टर्स चाहिए, हमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए,
To avoid misunderstanding and to make sure that your team possesses the required skill, considers the role that will be required. एक डॉक्टर को हायर करने के लिए हमें MBBS होना चाहिए, एक इंजीनियर BTech होना चाहिए और एक आर्किटेक्ट BArch होना चाहिए. सेलेक्ट पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन दैट विल फुलफिल दिस रोल्स. अब जैसे मैंने जो हमारा हॉस्पिटल खड़ा करने का प्रोजेक्ट है वो मैंने DLF को दे दिया. जो हमें ये मेडिकल पर्पस के लिए चाहिए, जैसे मैंने मणिपाल हॉस्पिटल्स को या अपोलोस को ये प्रोजेक्ट दे दिया. मैंने सॉफ्टवेयर के लिए HCL टेक्नोलॉजी या फिर टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, टाटा कंसल्टेंसी को दे दिया. अब कंप्लीटिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैट्रिक्स शुड बी रिक्वायर्ड. मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है इंटर रिलेटेडनेस ऑफ डिफरेंट थिंग्स. कोई भी एक चीज़ करने के लिए आप सिर्फ एक पर्सन से सब कुछ नहीं कर सकते. डिफाइन व्हाट योर सिस्टम नीड्स टू डू. डिफाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस फर्स्ट हेल्प्स टू थिंक अबाउट द वे पीपल वर्क और कुड वर्क बिफोर डाइविंग इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट योर सिस्टम विल लुक लाइक. मुझे यही नहीं पता कि हॉस्पिटल का क्या काम होता है, वो कैसे काम करता है, कि उसमें 24 आवर शिफ्ट चाहिए, कि उसमें हॉस्पिटल में रूम्स के अलावा मुझे एक OT भी चाहिए और मुझे एक मेडिकल शॉप भी चाहिए, मेडिकल सप्लाईज भी चाहिए, कि पीपल वहाँ के लोग कैसे काम करते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, उसको डिफाइन करना कि हमारे सिस्टम को अब क्या करने की ज़रूरत है. दिस प्रोसेस एनहांस द लाइकलीहुड दैट द सिस्टम विल अडेप्ट इटसेल्फ टू पीपल एंड देयर वर्क ऑब्जेक्टिव. मैंने हॉस्पिटल ऐसा 5 स्टार बना दिया. अब लोगों को लग रहा है कि अरे ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, बट वो क्या, एक चैरिटी हॉस्पिटल है. तो लोगों को कम्युनिकेट करना, अपना बिजनेस को डिफाइन करना, प्रोसेस को, कि दिस इज़ फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, या इस टाइप से डिफाइन व्हाट योर सिस्टम नीड्स टू डू. अब इसे हम ऐप का एग्जांपल लेते हैं. मेरे को एक ऐसा ऐप चाहिए जिसमें मैं गेम्स भी खेल सकूं, मूवी भी देख सकूं और वेब सीरीज़ भी देख सकूं. ये मेरा आउटकम है. इसको करने के लिए मेरे को एक टीम चाहिए, कि मान लो सिनेमा वाली टीम चाहिए, कि आप ही मुझे बस वीडियो क्रिएट्स करके देते रहो और सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए और लाइसेंसिंग चाहिए. अब मेरा सिस्टम क्या करना चाहिए, मेरे सिस्टम में क्या चाहिए मुझे, कि मैं सिस्टम को खोलूं और मेरे पास टैब्स बने आ जाए कि आपको मूवी देखनी है, वेब सीरीज़ देखनी है, गेम खेलना है या लेसन्स देखने हैं. फाइंड द राइट सॉल्यूशन. राइट सॉल्यूशन क्या है, कि क्या अप्रोप्रिएट सिस्टम सॉल्यूशन है जो मेरे कॉन्टेक्स्ट को अलाइन करते हैं. हॉस्पिटल के लिए क्या चाहिए मुझे, नेटफ्लिक्स के लिए क्या चाहिए मुझे, जो मेरे सॉल्यूशन को अलाइन करे. ऐसी कंपनीज which can be find out by adopting a system and architecture of business organization. कि मेरा अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हॉस्पिटैलिटी का है, हॉस्पिटल्स का है, तो उसके लिए मुझे क्या राइट सॉल्यूशन है. अगर मेरा सिस्टम है मूवीज OTT प्लेटफॉर्म का, तो उसका क्या राइट सॉल्यूशन है. सिलेक्ट राइट वेंडर्स. अगर मेरा वेंडर मतलब PVR, जैसे जो बुक माई शो ऐप है, बुक माई शो ऐप क्या करता है, मूवी टिकट्स, शो टिकट्स बेचता है. उसको तो मैं ये वेंडर नहीं दे सकती ना कि आप मेरे हॉस्पिटल की ऐड करो, मार्केटिंग करो. इट इज़ नॉट राइट. बट रादर मैं एक ऐसे जैसे अपोलो फार्मेसीज़ है, इट इज़ वेरी फेमस, तो मैं वहाँ इसको एडवर्टाइज़ कर सकती हूँ, उसे मैं अपना वेंडर बना सकती हूँ, ताकि लोगों के लिए बाइंग एंड सेलिंग बहुत ईजी हो जाए. एस्टिमेट इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशनल कॉस्ट. कोई अब एक हमने जैसे सोचा कि हमें हॉस्पिटल खोलना है, अब मैंने इसमें सोचने से तो बन नहीं जाएगा ना, मुझे उसका ऑपरेशनल कॉस्ट भी चाहिए. चलो मैंने बजट भी बना लिया, DLF ने बोल दिया कि आपका 2 करोड़ बनाने में लगेगा, टेक्नोलॉजी ने बोल दिया 50 लाख रुपए सबका लगेगा, और 1 करोड़ डॉक्टर्स ने बोल दिया. ठीक है, मेरा 5 करोड़ बजट बन गया. अब खुलने के बाद, लोगों के आने के बाद क्या, ऑपरेशंस के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगेगी, कितनी नर्सेस की कॉस्ट लगेगी, कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है. AC है, गीज़र्स है, वाटर्स है और क्लीनिंग सर्विसेज है. ऐसे ही ऐप के लिए भी, कि आपको मान लो उसको ऐप स्टोर पे रिलीज़ करना है, तो उसका कितना लाइसेंसिंग आपको अमाउंट देना पड़ेगा. या आपने OTT प्लेटफॉर्म खोला तो है, बट अगर OTT पे लेट्स से आप कोई ऐसी मूवी रिलीज़ कर रहे हो जो नेटफ्लिक्स की बनाई हुई है, तो उसको कितना रॉयल्टी, पेटेंट, ये सब चीज़ें देना है, कितनी ऑपरेशंस देनी है पर मंथ के हिसाब से, वो सब कॉस्ट का एस्टिमेट भी सबसे ज़रूरी है. अब नेक्स्ट है क्रिएटिंग एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान. आपने आउटकम तो डिसाइड कर लिया, ठीक है, OTT प्लेटफॉर्म बनाना है, आपने अपनी टीम भी बना ली, आपने ये भी डिफाइन कर लिया कि आपका सिस्टम की मेरे सिस्टम को क्या क्या करना है. हमने राइट सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया, हाँ ठीक है. हमने वेंडर्स भी सिलेक्ट कर लिए कि कौन मेरी ऐड करेगा. मूवीज से पहले लिखा आएगा कि स्पॉन्सर्ड बाय ये.
मैंने इम्प्लीमेंटेशन और ऑपरेशन कॉस्ट की भी मतलब मोटा मोटा मैंने चलो हिसाब लगा लिया, हाँ ठीक है 10 करोड़ रुपया लग जाएगा। लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन प्लान, अब ये सब होने के बाद में प्लान, जस्ट एज कॉस्ट आर ऑफन अंडर एस्टिमेटेड, सो इज द टाइम इट टेक्स टू इम्प्लीमेंट अ सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस समटाइम्स लीड टू हरीड एनालिसिस फेसेस। मैंने जल्दी जल्दी में ये भी कर लो ये भी कर लो, मैंने बजट तो लगा लिया या मैंने ये तो सोच लिया, लेकिन ऐसे तो होता ही नहीं है। डॉक्टर क्यों आएंगे आपके पास? अगर वो एम्स में वर्क कर रहे हैं तो आपके पास क्यों काम करने आए? या TCS आपका प्रोजेक्ट क्यों ले? या DLF का है कि ये तो बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, मैं ये क्यों लूँ? अनक्लियर रिक्वायरमेंट एंड स्कोप डेफिनेशन, स्किपिंग नेसेसरी क्वालिटी कंट्रोल्स। आपने हॉस्पिटल खोल लिया, उसके बाद अपने क्वालिटी कंट्रोल नहीं रखा कि डॉक्टर्स अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, या क्लीननेस है या नहीं है। या आपने ऐप तो रिलीज़ कर लिया लेकिन उसमें इतने बग्स हैं, इतने उसके फिक्सेस हो ही नहीं रहे, आपने क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा कि। या बैंकर्स हैं, बैंकर्स को आपने काम दे दिया लेकिन आपने उस क्वालिटी कंट्रोल पे काम नहीं किया कि वो काम ठीक करे या नहीं करे। इन द एंड दिस रिजल्ट इन इवन लॉन्गर टाइमलीनेस। Having a plan and following a project methodology is the key of ensuring success. This step highlights some attention points like define work plan, track milestone, then implement. ये क्या हाईलाइट करता है कि कोई भी आपने, आपका थॉट होना अच्छा है, आपने हर चीज़ की, आपने आउटकम सेलेक्ट, आपने डिफाइन कर दिया, आपने अपनी टीम बना ली, आपने ये तक बता दिया कि आपका सिस्टम क्या क्या करेगा, आपने उसके लिए राइट सॉल्यूशन ढूंढे प्रॉब्लम्स के, आपने राइट वेंडर्स भी ढूंढ लिए, आपने एस्टिमेट भी कर लिया आपका कॉस्ट। लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए, प्लान के लिए क्या ज़रूरी है? एक वर्क प्लान बनाना और माइलस्टोन कि हर महीने या हर हफ्ते आपका क्या ग्रोथ हो रहा है। आज आपने दुकान खोली, दुकान की एक हफ्ते की सेल कितनी हुई, फिर एक महीने की सेल, फिर क्वार्टरली सेल कि ये बढ़ रही है या ये कम हो रही है, ये सब का भी ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अप वी हैव अंडरस्टैंड एंड मैनेज रिस्क ऑफ द सिस्टम। अब इट टेक्स अ ह्यूज रिस्क टू डू एनीथिंग. Following the 7 steps described previously should lower project risk by aligning requirement to organizational objective. Understanding cost, planning appropriately and choosing the right vendors and partners. अब आपने सस्ते के चक्कर में कोई ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट मेकर को उठा लिया जो फ्रॉड निकला, कि आपको पता है DLF हैज़ अ गारंटी कि आपका जो भी आप वो बनाएगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन आपने एक लोकल वेंडर को दे दिया जिसने बोला कि सीमेंट तो लगा 10 लाख रुपए का, लेकिन उसने किसी 5 लाख का सीमेंट खरीद लिया गंदे वाला। अब आपकी वॉल्स क्रैक होती जा रही है। या आपने सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो आपसे इस प्रोजेक्ट के 10 लाख मांग रहा था, लेकिन एक न्यू इंटर्न था या एक न्यू सॉफ्टवेयर डेवलपर था जिसे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसने बोला मैं 1 लाख में बना दूंगा। लेकिन जैसे ही वो ऐप बना वो चल नहीं रहा है, उसमें बग्स ही बग्स हैं, बस बग्स फिक्स करने का ही आपका कॉस्ट लगे जा रहा है। तो राइट वेंडर और पार्टनर चूज करना बहुत ज़रूरी है। हाउएवर डिस्पाइट द प्लानिंग दैट टेक्स प्लेस, अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट हैव अ डिफरेंट आउटकम देन एक्सपेक्टेड. फॉर दैट जस्ट फाइंड आउट क्रिटिकल फैक्टर्स ऑफ फेलियर देन सॉल्यूशंस टू रिमूव और लो डाउन द रिस्क. अब टाइम टू टाइम आप अपना ऐप चेक करो, उसके बग्स को फिक्स करो, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एक टाइम पे आप उठाओ, ऐसे नहीं कि जो आ रहा है उसे आने दो और सब फेल होते जा रहे हैं. और क्रिटिकलिटी देखो कि प्रोजेक्ट्स अगर फेल हो रहे हैं तो क्या रीजंस है. Thank you so much. Like, share and subscribe.